नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें एक गेम खेलेंगे। सबको खेलना है। सब लोग अपने पास एक एक कागज कलम ले आए और लेकर के बैठ जाएं, और आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूं, वो करेंगे। इसको एकदम ऑनेस्टली करिएगा, इसमें जरा भी बेईमानी नहीं, क्योंकि इससे, और ये जो आप करिए कराएंगे, ये किसी को दिखाना नहीं है, सिर्फ आप तक रहेगा। इसलिए सभी लोग एक छोटा सा कागज, एक पेंसिल या पेन लेकर के बैठ जाएं। सबसे पहले ये एक्सरसाइज करेंगे आप लोगों को। पहली एक्सरसाइज, 5 लोगों के नाम लिखिए जिनको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। 5 नाम जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। 5 नेम्स whom you love most। सबका ये पर्सनल रहेगा, किसी को दिखाना नहीं है, इसलिए ये नहीं रहेगा कि कोई इस पे क्लेम करेगा कि मेरा नाम क्यों नहीं, मेरा नाम क्यों नहीं। अब आप ऑनेस्टली इसको देखिएगा कि इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनने उस 5 नाम में अपना नाम लिखा है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन योर नेम इन दैट 5? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखा है परेशानी नहीं, इसी का तो इलाज मैं हूं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। और 99% लोगों में यही पाया जाता है कि उस 5 में आपका नाम नहीं होगा। ऐसा है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं, इसको रख दीजिए। अब आज इसे मुझे खेलने का मन किया था, इसलिए आप लोगों के साथ खेला। आज हम चर्चा करेंगे क्रोध और अहंकार की। बहुत रिक्वेस्ट आई है, कल जो पितृपक्ष वाली साधना हमने कराई है, उसके बाद बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आए हैं कि हम अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण कैसे करें। बहुत अच्छा है, आप लोगों के मन में ये इच्छा तो कम से कम जागृत हुई कि क्रोध और अहंकार ये दोनों भाई हैं, ये एक ही साथ रहते हैं। कल जो मैंने क्लासिफिकेशन आपको पितृपक्ष की साधना में बताया था कि क्रोध और अहंकार मूलाधार में, काम और लोभ दोनों स्वादिष्ठान में, और मोह आपके मणिपुर चक्र में निवास करता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे क्रोध और अहंकार की, और इसको दूर करना है हमारे जितने साधक हैं सबका, और इसका एक तरीका सिखाएंगे कि कैसे दूर किया जाएगा। पहले चीज कि इसको 2 पार्ट में दूर किया जाएगा, दोनों एक साथ नहीं दूर होते हैं। पहला, हम दूर करेंगे अहंकार, फिर क्रोध। क्यों? इसलिए कि अहंकार जो होता है वो क्रोध का फ्यूल है, ईंधन है। तो जब ईंधन खत्म हो जाएगा तो हमारी वो गाड़ी जो क्रोध वाली है वो ज्यादा नहीं चलेगी, वो उसकी सीमा हो जाएगी, उससे ज्यादा वो नहीं चल पाएगी। तो हम लोग सबसे पहले खत्म करेंगे अहंकार को, जिससे कि हमारा फ्यूल खत्म हो जाए। अब अहंकार के बारे में एक चीज आपसे बताएं, ये बहुत गहरी चर्चा का विषय है। ये रहता है हमारे मूलाधार में, और इसी के कारण 90% क्रोध इसी के कारण आता है। 10% और भी कारण होते हैं, या आप 80% कह लीजिए, कहीं कहीं वेरिएशन 80 to 90% रख लीजिए। 10 से 20% अन्य कारण होते हैं। अहंकार के विषय में बड़े अच्छे अच्छे तर्क दिए जाते हैं, लॉजिक। एक शब्द होता है स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरा है अहंकार, और दोनों के बीच में एक तलवार की धार की तरह डिफरेंस होता है। स्वाभिमान कब अहंकार में बदल जाए ये नहीं बताया जा सकता। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, होना ही चाहिए, हर एक इंसान में होना चाहिए। बहुत लोग, 99% लोग सेल्फ रिस्पेक्ट यानी स्वाभिमान और अहंकार के बीच में क्या अंतर है ये जानते ही नहीं, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर ही अड़े रहते हैं कि ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो होना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट हर आदमी के अंदर अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो आपका जीवन एक सार्थक जीवन नहीं है। तब आप एक आदर्श स्थापित करने वाला जीवन नहीं जी सकते, कुछ दे नहीं सकते किसी को। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट तो होना ही चाहिए। मगर सेल्फ रिस्पेक्ट और अहंकार की आज एक बड़ी बारीक परिभाषा बताएंगे हम आपको। दुनिया भर में बहुत सी किताबें इसी पर लिखी गई हैं, मगर ये हम आपको एकदम संक्षेप में एक वन लाइनर देंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट
और अहंकार के मूल अंतर ये है कि सेल्फ रेस्पेक्ट जब आपको होगा, आप अपने विकास के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, स्व के लिए जितना भी प्रयास करें और जिस ऊंचाई तक जाएं, वो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो आपका स्वाभिमान है। मगर जब भी स्व के साथ कोई कंपैरिजन दूसरा जुड़ जाएगा, किसी के सापेक्ष हो जाएगा, किसी के अगेंस्ट हो जाएगा, तो यही सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वाभिमान अहंकार में बदल जाता है। उदाहरण देते हैं, मुझे शिक्षा की भूख है, मैं खूब पढ़ूंगा, इतना ज्यादा मैं ज्ञान प्राप्त करूं कि बहुत ही उच्च स्तर तक जाऊं, ये हमारा स्वाभिमान है। मगर जिस समय ये आ जाता है कि मेरा मेरा नॉलेज उनसे ज्यादा है, दूसरे से ज्यादा है, तीसरे से ज्यादा है, जब ये तुलना आई तो ये अहंकार हो जाता है। मैं अच्छे से घर में रहूं, मैं अच्छे सा भोजन करूं, मेरा शरीर खूब स्वस्थ हो, मैं सुंदर रहूं, ये मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट है। किसी भी चीज में, मैं एक पर्टिकुलर इतना निर्धारित नहीं कर रहा हूं, किसी भी क्षेत्र में अगर आपकी सोच में अपने विकास के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपने अच्छाई के लिए, बिना किसी प्रतिद्वंदिता के, बिना किसी के कंपटीशन के, जो कुछ भी आता है वो सेल्फ रेस्पेक्ट में होता है। और इसका एक बड़ा सुंदर सा आपको छोटा सा नट बोल्ट देता हूं, इसी से टेस्ट कर लीजिएगा, तुरंत हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ, हम तो हर आदमी अपने में तो कोई गलती कहीं दिखती नहीं, हर आदमी कहेगा मेरे अंदर तो सेल्फ रेस्पेक्ट है, मैं जो कर रहा हूँ सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए। जी नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट की एक बेसिक की है, सेल्फ रेस्पेक्ट में सीखने की भूख कभी जीवन भर खत्म नहीं होती। आप जो भी है उसको सीखेंगे, उसको और सीखने की इच्छा रखेंगे, किससे मिल रहा है ये नहीं, छोटे से भी मिलेगा। जीवन में जिस दिन तक जीवित हैं तब तक आप इसके लिए प्रयासरत रहेंगे और जहां से मिलेगा लेंगे, किसी से दूसरे की तुलना के बिना। ये होता है स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट। हमारे हमारे पास बहुत ज्ञान है, मगर अरे अब हमसे ज्यादा कौन जानता है, आई एम सफिशिएंट, नो, ये सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। हम उससे ज्यादा हैं, ये भी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। हमारे अंदर ज्ञान की भूख बनी हुई है, ये चीज मुझे नहीं आती है, सहज स्वीकार करेंगे, ये है स्वाभिमान। और जब इसमें कोई भी प्रतिद्वंदिता दूसरे में आ गई, इमीडिएटली वह अहंकार में परिवर्तित होती है। और अहंकार जो होता है, ये ईंधन है क्रोध का, इसी से क्रोध पैदा होता है सबसे ज्यादा, 80% तक। 20% स्पेसिफिक केस होते हैं, कहीं कोई बहुत ब्लंडर हो रहा है, कोई बहुत गलत हो रहा है, ठीक है, वो समाज में है, और 80% ये हिस्सा होता है। अब आपको, जितने लोगों को मैंने एक्सरसाइज कराया है, आपसे एक प्रश्न पूछा था, ये टेस्ट है उसका, कि कितने लोगों ने अपना नाम लिखा है। जितने लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा है, सबके मन में स्वाभिमान के साथ साथ थोड़ा सा अहंकार है, वो किसी न किसी रूप में आपके अंदर छिपके बैठा हुआ है। ये उसका टेस्ट था, इसीलिए मैंने पहले ही करा दिया था, ताकि बाद में आप नंबर, जिसने अपना नाम 1 नंबर पर लिखा है, सबसे पहले अपना नाम, अगर आप स्वयं से नहीं प्यार करते, खुद से नहीं आपको स्नेह है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं वो छिप के बैठा है, किसी न किसी रूप में, किसी चीज का हो सकता है, हमारा अपने का, घर का, पैतृक का, परिवार का, भाई बहनों का। और वो जब भी उस चीज पर कोई चोट करेगा, ये तुरंत ईंधन बन करके आके बर्स्ट आउट कर जाएगा, तुरंत बर्स्ट आउट करेगा। तो अभी 2 स्टेज में आपका हम क्रोध समाप्त करेंगे अपने सभी साधकों का। पहला स्टेज, आपको एक होमवर्क देते हैं, इस अहंकार पर कार्य करिए, स्वाभिमान और अहंकार के भेद को खुद पर टेस्ट करिए और इस ईंधन को अपने शरीर से खत्म करिए। स्वाभिमान के लिए आप किसी भी सीमा तक जाइए, जब तक आपकी भूख है तब तक जाइए, भूख खत्म ही नहीं होने दीजिए। दूसरा, अपने से खुद से खूब प्रेम करिए, जब आप स्वयं से प्रेम करेंगे। तीसरा, किसी भी स्थिति में मन में अगर कोई भी भाव आता है कि उससे अच्छा, उनसे बढ़िया, सबसे बढ़िया, ये भाव नहीं आना चाहिए। हम अनंत की सीमा तक जाएं, मगर उसमें प्रकृति से भी मेरी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। ये स्वाभिमान है, इसे जागृत करते हुए आप अपने अहंकार को खत्म करिए। जब ईंधन खत्म होगा तो क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा। और जब भी आपको ये होगा ना
तो आपको एक बात बता दें, आपकी आवाज़ तेज हो जाएगी। क्रोध आए तो भी आपकी आवाज़ तेज हो जाएगी, अहंकार आए तो भी आवाज़, क्योंकि ये बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पिट्यूटरी से हार्मोन सीक्रेट करते हैं कि पूरे शरीर में आपके रोमांच होने लगता है, फ्लशिंग होने लगती है, चेहरा तमतमाना शुरू हो जाता है और उसके रिएक्शन में फिर आप बर्स्ट आउट करते हैं। जब भी ऐसा हो, आपको एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ देता हूँ। ये एक्सरसाइज़ करिए ताकि आपका अहंकार समाप्त हो, स्वाभिमान निरंतर बना रहे, सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे और वो एक्सरसाइज़ बड़ी आसान सी है। पहला नंबर 1, हम जब भी इस तरह का भाव आता है मन में किसी से कंपैरिजन का या अहंकार का कि मेरे घर में तो जो है ये सबसे अच्छा है, ऐसा कहाँ किसी के पास, जैसे ये भाव आवे आप तुरंत अपनी लंबी सांस 10 तक खूब जोर से गिनिए, 10 तक खूब जोर से लंबी गहरी सांस लेते हुए अंदर ले जाइए, 10 तक गिनती करते हुए फिर गहरी सांस लेते हुए इसको कम से कम 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जितना हो। दूसरा, आपका जो आराध्य है, इष्ट है, उसको ध्यान करिए, क्योंकि वह आराध्य सबके अंदर निवास करता है। वो भी किसी न किसी अदर रूप में हो सकता है कि उसके शरीर में किसी दूसरे रूप में, और वह जब आप उसका ध्यान करेंगे, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर भगवान का वास है किसी न किसी रूप, तो उसके जिस व्यक्ति से आप तुलना कर रहे हैं या जिसके अगेंस्ट आपके मन में ये क्रोध भाव या अहंकार आ रहा है, क्योंकि अहंकार प्रेसिपिटेट होता है क्रोध के रूप में, वो दिखेगा नहीं अहंकार के रूप में, वो क्रोध में ही दिखेगा। तो जिसके प्रति क्रोध आ रहा है, उसके अनाहत में अपने अनाहत से खूब अनकंडीशनल लव छोड़िए, जितना उनको दे सकते हैं। दूसरा, एक मूल मंत्र बना लीजिए अपने जीवन में। कभी भी किसी से भी जब कोई बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, घर में सोच रहे हैं कि अगले की जिसके बारे में सोच रहे हैं, वो गलत, उसकी सोच गलत हो सकती है, उसका स्रोत गलत हो सकता है इस जानकारी का, व्यक्ति नहीं गलत होता। इसीलिए देखिए जेल में भी लिखा रहता है ना कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। उस व्यक्ति की सोच गलत हो सकती है, उसका जो उस नॉलेज का स्रोत है वो गलत हो सकता है। उसको लेकर हम उससे उलझ जाएँ और उससे झगड़ा करें, क्योंकि उस समय मेरा अहंकार पोषित होता है। अरे! मुझे जो जानकारी है तुमको कहाँ से हो सकती है? और इस बात पर वो बर्स्ट आउट होकर अगले से आदमी लड़ जाता है, क्रोध करता है। क्रोधी के रूप में वो सामने आएगा। तो पहला चीज़ कि अगला जो भी सामने जिसके प्रति अहंकार आ रहा है या क्रोध आ रहा है, आप हो सकता है इस आदमी की सोच अलग हो सकता है कि इसके जानकारी का स्रोत अलग हो, ये मन में। और तीसरा, अपने अनाहत से उसके अनाहत में 2 मिनट अनकंडीशनल लव एनर्जी भेजें, आपका क्रोध भी शांत हो जाएगा, अहंकार, क्योंकि फ्यूल खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो अनकंडीशनल लव भेजेंगे, फ्यूल खत्म, आपको तुरंत वो अहंकार भी शांत, क्रोध भी शांत। ये ऐसा करके प्रयास करें और इसको प्रयास करके आप देखें। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है क्रोध का, वो मैं अपने सामने कराऊंगा, क्योंकि वो गाइडेड होता है, वो आपके मूलाधार में जा करके आपके शरीर के, आप सब व्यक्ति के शरीर में जितने ये ऋषि मुनि होते हैं ना, अगला सेशन मैं इसी पर दूंगा और चिप साहब से बोलूंगा कि इसी के कंटिन्यूटी में अगला सेशन जो अब बोलूंगा वो सुना दें। तो आपके शरीर का जो दुर्वासा है, दुर्वासा ऋषि, हाँ, उसको मुझे सबका समाप्त करना है। तो इतनी एक्सरसाइज आप करें, फिर अगली बार जब हम वापस लौट के आएंगे इंडिया, तो हम आप लोगों को अपने सामने बिठा करके क्रोध समाप्त करने का, फ्यूल खत्म रहेगा, मेरी आसानी होगी। नमः शिवाय।